ये कह रहे हैं कि आखिरकार जो अंदर खाने से खबर आ रही है, क्या सच में टीआरई 3 में या सॉरी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा? क्या सच में टीआरई 3 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह पहले हो जाएगा? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर बात मान ली गई है या ना मान ली गई है? इन सारे चीज को लेकर मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आवाज में थोड़ा सा समस्या हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत दर्द रह रहा है। मैं कई जगह कई सारे दवा भी ले रहा हूँ लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, सुधार थोड़ा सा भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखिएगा आप लोग, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप अभी कई वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो कुछ अस्वस्थ हैं जिसके कारण से कई सारा वीडियो आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अब लगातार प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों को लिए कुछ ना कुछ किया जाए। यहाँ पे देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, दिया जा रहा है पहले वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर चले। आखिरकार वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्यों जरूरी है? यदि वैसे कर दिया जाता है तो टीआरई 3 में लगभग 10 से 15 हजार और विद्यार्थी का रिजल्ट आ जाएगा। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले अच्छा तरीका से कर लिया जाता है तो आप देखिएगा, जो आए दिन, कल भी आप देखे होइएगा, आज भी आप देखे होइएगा, कभी सारण का देखते हैं तो कभी छपरा का देखते हैं तो कभी सिवान का देखते हैं तो कभी मोतिहारी का देखते हैं, लेकिन चंपारण का आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि वहाँ बहुत सारे अभी भी फर्जी शिक्षक हैं, लेकिन वहाँ के कुछ अधिकारी मिलके उन लोग से आधा आधा पर काम कर रहे हैं। ये सब भी मैं साक्ष्य जुटा रहा हूँ और उन लोग का के लिए भी आवाज़ उठाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो आधा पेमेंट अपने ले लेते हैं, आधा पेमेंट जो फर्जी शिक्षक हैं उनको मिल रहा है, ऐसा सुनने में मिल रहा है। तो इस पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो यदि फर्जी शिक्षक को बाहर निकाला जा रहा है तो वह गलती जितना उनका है उनसे अधिक यदि डॉक्यूमेंट जांच अच्छा से हो जाता तो वह फर्जी बहाल नहीं होते। तो सरकार की भी गलती है, शिक्षा विभाग को भी इस पर करना चाहिए। अब रही बात डोमिसाइल को, तो डोमिसाइल में दो तरह का तीन तरह का बात चल रहा है कि क्या किया जाए। क्या 100% फिर से डोमिसाइल लागू किया जाए, या जिस तरीका से अन्य राज्य में है 5% 10% अन्य लोगों को मिलता है वैसा किया जाए, या क्या किया जाए? इन सारे चीज को लेकर अपडेट देंगे। यहाँ पे देखिएगा 5-5 7-7 जगह से आज से निकला हुआ है। सबसे पहले देखिए मोतिहारी 2/9/2024, नवादा 2/9/2024। यहाँ पे देखिएगा डोमिसाइल को भी लेकर यहाँ बिहार में डोमिसाइल लागू करने की मांग तेज उठ रही है। अब देखिए थोड़ा सा, लेकिन आप देखिएगा सब लोग तो कह रहे हैं लेकिन विपक्ष के नेता इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो सत्ता में है वो तो कुछ बोलते नहीं है, विपक्ष वाले भी चुप हैं। आखिरकार ये क्यों? स्टूडेंट के साथ कोई क्यों नहीं देता है? तो वो लोग ये जानते हैं कि ये तो वोट फिक्स है, ये लोग भी जाति के नाम पर देंगे, भले पढ़े लिखे हैं। लेकिन आप लोग को इस बात को सोचना चाहिए कि आपके हक के लिए, आपके लिए कौन बेहतर है उनको चुना जाए। अब आइए, आपका मेन उद्देश्य क्या है? यहाँ पे देखिए बिहार में जब 2023 में भर्ती दी गई थी तो उस समय डोमिसाइल लागू था, लेकिन बाद में आगे चल के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लालच में डोमिसाइल को हटा दिया गया। यह मेरा नहीं कहना, यह विद्यार्थी का, बिहार के आम लोगों का कहना है। आगे देखिए, कल का एक नोटिस दिया गया था जिसमें वर्ग 6 to 8 में पुरुष की यदि बात करेंगे तो 423 लोग सिलेक्ट हुए थे, लेकिन उसमें से अन्य स्टेट के बाहर के बच्चे 359 सिलेक्ट हुए थे। 423 में 359। महिला में 952 महिला लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसमें अन्य जगह की महिला 776 महिला का सिलेक्शन हुआ था। इसी तरीका से कोटिवार अलग अलग है, सब आप जानते हैं। तो इसको लेकर विद्यार्थी का ये मांग चल रहा है कि डोमिसाइल जिस तरीका से अन्य राज्य में हमको अवसर मिलता है, यानी बिहार के बच्चे को जिस तरीका से अवसर मिलता है उसी तरीका से यहाँ भी अवसर उन लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल ओपन नहीं होना चाहिए। बिहार के दिव्यांग को बाहर के दिव्यांग में मौका नहीं मिलता है, तो आखिरकार यहाँ के दिव्यांग को कैसे मौका मिल गया? इसमें ये भी पूछा जा रहा है कि जब बाहर की महिला और बिहार की महिला जाती है तो एक नहीं होता है, तो फिर बिहार की महिला में उनको कैसे मिला? बहुत सारा प्रश्न है। ये भी लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार कट ऑफ महिला पुरुष का बराबर कैसे हो गया, महिला का कभी अधिक कैसे चला गया? तो इसको लेकर शिक्षा विभाग या बीपीएससी या सरकार एक कम से कम करें और एक बच्चे से बातचीत करें, एक पंचायत बैठाया जाए, एक बातचीत करने का मार्ग प्रशस्त किया जाए कि आखिरकार वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और फर्जी जो शिक्षक निकल रहे हैं उससे बचने के लिए टीआरई 3 में पहले ही जांच करा लिया जाए। जिस तरीका से पटना हाई कोर्ट ने भी कंप्यूटर शिक्षक के लिए बोला है कि 900 लोग फर्जी हैं, तो ये फर्जी कैसे बहाल हो गए? उस जगह पर 900 जो सार्थक स्टूडेंट थे जिनको होना चाहिए वह बहाल हुए रहते। तो इस तरीका से माना जा रहा है कि इस पर एक कदम उठाया जाए। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि आप अपने अपने क्षेत्र के विधायक से मिलिए, उनको एक
एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि आप ये बात को मांग कर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। सबको, चूंकि विधायक लोग ही आपसे वोट मांगने आते हैं, तो आप प्रयास करें कि अपने यहाँ के विधायक को, अपने यहाँ के सांसद को 2 4 5 ग्रुप बनाइए और अपने पास जाकर उनको इस बात को समझाइए, ताकि 25 में चुनाव है, बहुत सारा चीज मान लिया जाएगा। अंदर खाने में भी समस्या चल रहा है, कई सारे लोग बात कर रहे हैं, कई सारे नेता इस पक्ष में है कि पूर्णतया डोमिसाइल लगा दिया जाए, कई सारे नेता इस पक्ष में है कि पूर्णतया नहीं, जिस तरीका से अन्य राज्य में मिलता है वैसे डोमिसाइल लगा दिया जाए। कई सारे नेता ये पक्ष में है कि डॉक्यूमेंट्स की अच्छा तरीका से पहले ही जांच हो जाए। कई सारे लोग पक्ष में हैं, लेकिन आखिरकार ये हो नहीं रहा है। क्यों? पक्ष में तो बहुत लोग हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है, कभी आपने विचार किया है कि कोई भी नेता इस मुद्दे को लेकर कभी कुछ आंदोलन किए हो, इस मुद्दे को लेकर कभी बोले हो कि आज हम आमरण अनशन करेंगे, स्टूडेंट मेरा साथ दीजिए? इवन मैं बता दूं, प्रशांत किशोर कभी महिला को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, कभी अल्पसंख्यक को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी बिहार के भविष्य, जिसको रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, जिसको बैकबोन कहा जाता है, कभी युवाओं से बातचीत की है अच्छा तरीका से? कभी इसके मेमोरियल हो या आपका जो ये गांधी मैदान हो या कोई भी बड़ा जगह हो, वहां पे बुला के युवाओं से बातचीत किए हैं कि आपका क्या समस्या है? आखिरकार आप लोग पढ़ाई करते हैं, पटना में ही एक बार कर लेते तो लगभग उनको 50-60 हजार युवा मिल जाते। तो इस पर भी एक संज्ञान उनको लेना चाहिए। यदि वह इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार जरूर बिहार के यूथ से बात कीजिए और अच्छा तरीका से बिहार के यूथ से बात कीजिए और उनकी समस्या को जानिए, उनकी समस्या को सुनिए और आप उठाइए। क्योंकि हम लोग पक्ष और विपक्ष से अब परेशान हो चुके हैं, ना पक्ष कभी साथ दे रहा है ना विपक्ष साथ दे रहा है। तो एक आप उम्मीद बचे हुए हैं, आपसे भी हम लोग ना उम्मीद हो जाएंगे तो आपको भी छोड़ देंगे। लेकिन अभी लग रहा है, कभी कभी आप युवाओं की बात करते हैं तो इससे लगता है कि आप हम लोग के साथ आएंगे। तो इस पर आप एक बार हम लोग को बुलाइए, मीटिंग कराइए और बैठ के बातचीत करिए कि इस पर क्या होना चाहिए। जिस तरीका से दर दर की ठोकर विद्यार्थी खा रहे हैं, 1,70,000 भर्ती दी गई लेकिन 90 से 95,000 ज्वाइनिंग हुआ, 1,22,000 वैकेंसी दी गई, 75 से 70,000 ज्वाइनिंग हुआ, फिर 87,774 पद दिया गया है, फिर इसमें कितना ज्वाइनिंग होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ज्वाइनिंग तो हो गया, उसमें भी कई हजार फर्जी ज्वाइनिंग कर लिए। तो जिसका एज समाप्त हुआ वो कहाँ जाएगा? कुछ रूल रेगुलेशन है, उस पर बहाली तो हो नहीं रही है, जैसा कि कोर्ट कई बार संज्ञान ले लिया। तो आप लोग सहयोग करें, विद्यार्थी कहाँ जाए इस उम्मीद में है। तो ये आप देख सकते हैं, छात्र नेता दिलीप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि डोमिसाइल को लागू किया जाए। इनका ये लगातार कहना है कि इससे विद्यार्थी के भारी नुकसान है। यदि आप उनके साथ हैं तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि विपक्ष के नेता तक ये वीडियो पहुंचे, नीतीश कुमार जी तक पहुंचे, आपके विधायक तक पहुंचे। आप एक एक एप्लीकेशन लेकर अपने अपने विधायक को दीजिए ताकि ये आवाज़ उठ सके और सही से आपकी बात माना जा सके। और रही बात, बहुत सारे, मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, इसके कारण से कई सारा वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा। जितना जल्द मैं स्वस्थ हो जाऊंगा आप लोगों के लिए हमेशा फिर पहले की भांति एकदम 100% सही से काम होगा और मैं 100% ईमानदारी से आपके साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। बस आपका यही काम है, थोड़ा सा एग्जाम टूर को सहयोग करिए। सहयोग में मैं हमेशा से बोलता हूं, बस सब्सक्राइब कर लें, बाकी मुझे कोई सहयोग नहीं चाहिए, मैं उसके लिए सक्षम हूं। जय हिंद।